नर्मदे हर, जय श्री राधे। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे खप्परमल, जो कि 13 किलोमीटर है अराउंड। और सब लोग यहाँ से चले गए हैं, जो रात में मैया बाबा रुके थे तो वो सब लोग आगे बढ़ गए हैं। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारा दंड ये रहा और ये कमंडल। चलो बाबा, नर्मदे हर। तो अभी हमें सड़क मार्ग से होके जाना है और सूर्योदय तो हो गया है, परंतु थोड़ा सा है ना अभी दिख नहीं रहा है। आगे ज़रूर होंगे दर्शन सूर्यदेव के। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एकदम भोर में। आज पहली बार निकल रहा हूँ मैं इतना जल्दी, वरना हम लोग इतनी जल्दी निकलते नहीं हैं। कुछ प्रभु जी लोग आगे गए हैं, जो रात में हमारे साथ में थे, प्रभु जी और मैया, तो वो आगे निकल गए हैं। तो उन्होंने बोला कि आगे कोई नदी है, वो लोग वहाँ स्नान करेंगे। तो हम भी तैयार हैं कि हम भी आएंगे, वहीं पे स्नान करेंगे एक बार। तो चल रहे हैं धीरे धीरे आगे, और वो लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं। और वो सारे प्रभु जी और मैया डिंडोरी से हैं और आगे हैं। अभी सुबह सुबह क्या है, बजरी जो है वो चुभती ज़्यादा है, क्योंकि वो भी ठंडी रहती है और पैर भी रात भर के ठंडे रहते हैं। तो थोड़ा सा सुबह सुबह चुभता है। और अभी थोड़ी दूर तक ये बजरी वाला ही रोड है, फिर आगे से शायद कंक्रीट का रोड है। तो अभी तो ऐसे ही जाना है। बाकी रात में मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ है, जो कल शाम को जो प्रभु जी और मैया उन्होंने आई थी, उन लोगों ने मुझे एक भी काम नहीं करने दिया। सब हाथ जोड़ के सारे काम मुझे मना कर दिए। नहीं नहीं प्रभु जी, आप मत कीजिए, आप मत कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। सब लोगों ने मुझे एक भी काम नहीं करने दिया। चूल्हा बारने गया लकड़ी उठाने के लिए, तो वहाँ पे भी प्रभु जी मना कर रहे, नहीं आप रहने दीजिए, हम लेके चल रहे। जैसे तैसे करके 2-3 लकड़ी उठा के लाया, जलाने जा रहा। प्रभु जी आप बैठिए तो सही, हम कर रहे हैं ना, आप बैठिए, आप परेशान मत होइए। नीचे जल भरने के लिए गए थे हम, तो नीचे उतर के जाना पड़ा था कुएं के पास में। तो प्रभु जी ने और मैया ने सब लोगों ने हमें मना कर दिया कि नहीं नहीं बाबा, आप यहीं ऊपर ही रुको, हम भर के लाते हैं, हम जा रहे हैं, हम भर लाएंगे, आप यहीं रुको ऊपर। मैंने बोला मैया बाबा चलो तो सही, हम भी है ना साथ में, थोड़ा सा हम भी ले आएंगे। एक डब्बा में उठा के ले गया नीचे, एक बाल्टी ले गया नीचे और भरा। बाल्टी जैसे कुएं में से निकालने के लिए रस्सी बंधी हुई बाल्टी यहाँ ऊपर रखी थी, तो लेके नीचे गया और नीचे से उसको भर लिया और ऊपर लेके आ रहा था। तो ना मुझे कुछ भी नहीं लाने दे रहे थे। बाकी जैसे तैसे नज़र चुरा के एक डब्बा लेके मैं आगे आया, है ना। आधी दूर चला, फिर एक प्रभु जी आगे की साइड जा रहे थे एक डब्बा लेके, लेकिन उन्होंने पता नहीं पीछे कैसे देख लिया और उन्होंने अपना डब्बा वहीं रखा और फटाक से मेरे पास आए दौड़ के। बोले प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, रखिए रखिए रखिए, नीचे रखिए, रखिए रखिए रखिए। मैंने बोला रहने दीजिए प्रभु, मैं ले जाऊंगा। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, आप रख दीजिए, रख दीजिए। तो उन्होंने ना डब्बा हाथ में से ले लिया, छीन लिया, और फिर ना आ जाओ बाबा, फिर ना वो डब्बा वो प्रभु जी स्वयं लेके गए। कल सही में मुझे प्रतीत हुआ कि कितने सारे मैया बाबा आए हैं हमारी मदद करने के लिए। नर्मदा मैया आ गई, गौरा मैया आ गई, लक्ष्मी मैया आ गई, सरस्वती मैया आ गई, और हमारी श्री जी भी आ गई। सब की सब एक साथ हमारी सहायता के लिए आ गई। एक भी मैया ने हमें कोई कार्य नहीं करने दिया, एक भी बाबा ने हमें कोई कार्य करने नहीं दिया। और थोड़ी देर हमारा सत्संग भी हुआ, तो सब हमसे कथा सुन रहे थे, सब हमको कथा सुना रहे थे अलग अलग। जो हमको मालूम हम सुना रहे थे, और जो उन लोगों को मालूम वो हमें सुना रहे थे। सब एकांतिक एकदम बैठकर सब चीज़ों का आनंद ले रहे थे। पूजा भी हुई, अच्छी आरती पूजा करी उन लोगों ने, आनंद बहुत आया। और आप देख सकते हो पीछे सूर्यदेव की लालिमा दिख रही है, सूर्यदेव क्योंकि उदय हो चुके हैं। और प्रभु जी इतना आनंद आया है ना। और अभी भी प्रभु जी सुबह सुबह सब हाथ जोड़ रहे हैं और झुक रहे हैं हमारे सामने। तो यार एकदम ऐसा लगा कि जैसे हाँ मैया बाबा उन्होंने सब के सब इतने सारे मेरे साथी आ गए। मतलब मैया बाबा तो है ना आ रहे हैं, नर्मदा मैया ही है, ये नर्मदा मैया ही हैं और भोले बाबा ही है जो आए हैं ना हमारे लिए,
कि वही है और कोई नहीं है, बस अपने को पहचानना होना चाहिए। देखो ना, मुझे एक भी काम नहीं करने दे रहे और बोल रहे हैं कि नहीं आप बैठो। सही में मुझे कल बहुत आनंद आया। ये मेरे साथ कल का ना जो अनुभव है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिव्य अनुभव है। ये मुझे बहुत ज़्यादा याद रहेगा, ये मेरी परिक्रमा में मुझे बहुत ज़्यादा याद रहेगा कि इतने सारे मैया बाबा मेरे लिए आए थे। अभी जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, और पीछे की वादियाँ आप देख सकते हो कितनी सुंदर वादियाँ हैं। और जिस आश्रम से हम लोग निकल के आए हैं वो आश्रम है पीछे, जो ग्रीन नेट में आपको दिख रहा है छोटा सा, वो आश्रम है। मगर छोटा है दिखने में और दिल से बहुत बड़ा है। कल प्रभु जी थे, नाम भूल गया हूँ मगर सरनेम ध्यान है, वर्मा जी। तो वर्मा प्रभु जी थे वहाँ पर। तो वो प्रभु जी ने कल अच्छी सेवा दी हमें। उन्होंने बाटी बनाई थी, वो उबाल के जो बनती है वाली बाटी बनाई थी, और दाल बनाई थी, और चावल भी था ना बाबा? हाँ, चावल भी था। तो इतना स्वादिष्ट भोजन प्रसादी उन्होंने दिया कि ना आनंद आ गया एकदम, ऐसा जैसे मन तृप्त हो गया हो। बाद में प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी अगर हमसे देरी हो गई है तो उसके लिए क्षमा। वैसे भी हमने 9:30 बजे आपको भोजन कराया है तो उसके लिए क्षमा, और भोजन में कुछ अगर स्वाद में अगर कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए भी माफ़ी। तो मैंने बोला प्रभु जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आनंदमय भोजन बनाया है आपने, स्वाद भी बहुत बढ़िया है और समय भी कोई गलत नहीं है। क्योंकि जब तक आपने भोजन तैयार करा तब तक हम सभी लोगों ने कीर्तन कर लिया। क्योंकि क्या हो रहा था, जो बाटी के लिए हम लोग गए थे बनाने के लिए, तो प्रभु जी को लड्डू जैसी बाटी बनानी थी और हम लोगों ने प्रयास करा, लेकिन हमारे उधर का थोड़ा सा बाटी जो है पूरा लड्डू बनने के बाद ऊपर से थोड़ा सा दबा देते हैं, वैसे बनता है। तो यहाँ पे प्रभु जी एकदम नर्मदे यार, नर्मदे यार। ये नीचे जाना है। हाँ प्रभु, प्रभु जी इधर से नीचे जाना है। तो वहाँ से प्रभु जी ने आवाज़ लगा दी, अच्छा है। तो एक चीज़ अच्छी है कि हाँ हमें मार्ग बता दिया, परंतु बाबा यहाँ टीकाकरण नहीं किया हुआ है, निशान नहीं लगा ना, एक चीज़ गलती है। कोई बात नहीं, प्रभु जी ने देखा पीछे से मैया बाबा पूरा नज़र रखे हैं हम पे। बाबा पीछे आ गए हैं और आवाज़ लगा दिया पीछे से, और कुछ नीचे से बाल किशोर बाबा जी ने भी हमें आवाज़ लगा दी है, हमारे बाल गोपाल जी ने। तो हमारे सब हमारा साथ दे रहे हैं। और अभी सुबह सुबह का आनंद है तो और भी बढ़िया है। और अभी पक्की रोड मिल गई है, थोड़ी सी डामर की, और पहले हमें बजरी मिली, उसके बाद में कंक्रीट का रोड मिला आरसीसी, और अभी डामर का रोड है। अभी तो और आनंद आएगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अभी 3 परिवर्तन सुबह ही सुबह हमने देख लिए, तो आगे और कितने परिवर्तन मिलेंगे वो मैया और बाबा जाने। और चलते हैं और मैया बाबा के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं परिक्रमा में। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। तो पीछे सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं, अब आपको दिख रहे होंगे। उधर तो काफ़ी देर के हो गए हैं, परंतु क्या पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं ना, तो यहाँ पे सूर्यदेव के दर्शन थोड़े से लेट होते हैं। अभी आपको एक चीज़ बतानी है, आप अगर परिक्रमा कर रहे हो और आपके पास में कोई भी मैया बाबा आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, कोई भी प्रभु जी आते हैं और आपसे कहते हैं कि चाय प्रसादी ले लो या कोई प्रसादी ले लो, तो आप उनको नाराज़ मत करना। वो हो सकता है मैया और बाबा ही हों। और मुझे इतना ज़्यादा अभी दुख हो रहा है कि हमारे साथ में जो प्रभु जी चल रहे हैं वो थोड़ा सा आगे थे, मेरे से 10-12 फीट आगे थे, और मैं थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। तो मेरे प्रभु जी ने क्या करा, एक मैया बाबा आ रहे थे, उन्होंने चाय के लिए पूछा, तो हमारे प्रभु जी ने नहाया नहीं था। तो प्रभु जी ने ना मना कर दिया कि हम पहले नहाएंगे उसके बाद में चाय ग्रहण करेंगे। बहुत बुरा लगा यार, वो प्रभु जी को भी बुरा लग गया। वो प्रभु जी नाराज़ हो गए, मैया और बाबा नाराज़ हो गए। और जो बाबा थे ना, वो स्वयं ऐसा लग रहा था जैसे सही में भोले बाबा ही आ गए हों, मगर हमारे बाबा ने नाराज़ कर दिया उन्हें। तो बाबा ने फिर जैसे इन्होंने बोला ना कि नहाना है, तो उन्होंने बोला कि वो वहाँ पे नहाने का है, वहीं से कूद जाना नीचे। कूद जाने का मतलब ये नहीं कि ना कूद जाना, वो यहाँ पे लैंग्वेज में उतरना होता है ना। लेकिन मेरे को नाराज़ करके उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अब मैं कुछ बोलूँ उससे पहले प्रभु जी ने बोल दिया था, तो यार आनंद बिल्कुल भी नहीं आया। और बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ना आज मैया बाबा को नाराज़ करवा दिया। मैया बाबा आए थे, स्वयं आए थे, पहचानने में बाबा से भूल हो गई। वो मैया बाबा ही थे। मैं अगर आगे होता तो तय था कि मैं हाँ उनसे बोलता कि हाँ चलिए। वो बोल रहे थे कि घर चलिए, आराम से चाय प्रसादी लीजिएगा, बाल भोग भी लीजिएगा और आगे जाइएगा फिर। अरे इतना अच्छा अवसर मिला था, भैया बाबा आए थे स्वयं सेवा के लिए, और हम मूर्ख प्राणी सब चीज़ हम लोगों ने यहीं त्याग दी। कैसे मूर्ख लोग हैं हम। चलिए कोई समस्या नहीं है, बाकी बुरा लगा, दिल को बुरा लगा कि हाँ मैंने मैया बाबा का आदर नहीं करा, पहचान नहीं पाया बाबा। अब नीचे यहाँ की ओर देखो, नीचे नदी है, आगे से थोड़ा सा खुले में दिखेगी। बाबा यहाँ पे आके बैठ गए। चलो बाबा, क्या पढ़ रहे हैं? तो वो नीचे नदी है, वहाँ पे हमारे कुछ परिक्रमावासी है जो हमारे साथ में रात्रि रुके थे, वही मैया बाबा है शायद। चलिए वहाँ चलते हैं और मैया बाबा का भी दर्शन करते हैं। और पीछे यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, जिलाहार परिषद नंदुरबार बांधीकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन। तो चलते हैं और 1 मिनट आपको मैं आगे से दिखाता हूँ कि मैया बाबा वहाँ क्या कर रहे हैं। वो लोग नहा धो रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, ये रहे मैया बाबा, दिखे आपको? ये हैं मैया बाबा। हाँ दिख गए, सबको दिख गए लग रहा है। हम भी दिख गए शायद। आवाज़ लगाते रुको, नर्मदे हर। नर्मदे हर। आवाज़ यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पा रही है, मुझे लगता है कोई हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, शायद ज़्यादा हाइट है इस वजह से। तो आगे से है मार्ग, वहाँ से जाके उतर जाएंगे। तो चलते हैं और मैया बाबा से वहाँ पे फिर से उनके दर्शन करेंगे। मुझे तो अभी भी उनकी स्मृति है कि उन्होंने जो कल मेरे साथ में किया, जो सेवा मुझे दी उन्होंने, एकदम अविश्वसनीय है कि कोई इतना ज़्यादा श्रद्धा कैसे रखता है। और उन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा दिया, इतना सम्मान दिया, है ना। तो वो चीज़ मैं याद रखूँगा भविष्य में। क्या पता फिर माँ बाबा ऐसे दर्शन दें कि नहीं दें। माँ नर्मदा मैया, कल आप सही में आप सारे आ गए थे एक ही साथ। हमारी किशोरी जी, हमारे किशोर जी, हमारे गोपाल जी, बाल गोपाल, सब हमारे साथ में, सभी लोगों ने हमारी सहायता करी, सभी लोगों ने हमारी मदद करी। कम से कम 6 मैया हैं शायद, 5 या 6 मैया हैं।
और 5 या 6 बाबा हैं। सब ने मदद करी, सब ने, एक ने भी मुझे कुछ वजन नहीं उठाने दिया, कोई कार्य नहीं करने दिया। सब नतमस्तक हो रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। चलिए नीचे चलते हो, फिर नीचे आपको वहाँ पे का दृश्य दिखाते हैं, स्नान घाट का। वहाँ पे भी स्नान करेंगे अपन। चलते हैं आगे और स्नान करते हैं। नर्मदे हर। अभी हमारे मैया और बाबा सब लोग आगे बढ़ गए हैं और मेरे बाबा का थोड़ा सा सामान पैक हो रहा है, तो वो पैक हो जाए फिर हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग आश्रम से निकल के यहाँ आए थे स्नान वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे स्नान कर लिया है, पूजा वगैरह जो करना था वो भी कर लिया है, और जाप वगैरह जो करते हैं हम लोग सब करने के बाद कपड़े सुखाकर अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कपड़े सूखे हैं, कुछ नहीं सूखे हैं, तो हम उसे ऐसे ही रख लेंगे। आगे जहाँ पे भी विश्राम करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी देर सुखा लेंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे के मार्ग में आपको दिखाते हैं मैया के और पावन स्थल और मैया के मार्ग और माँ नर्मदा की कृपा परिक्रमा मार्ग। जय श्री नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय श्री राधे। मैं और बाबा काफ़ी देर से मैया का जहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया था, कोई दूसरी मैया थी नदी, परंतु उसमें मैया का भी जल आ रहा है, सब बाबा ने बताया था पास वालों ने। तो हमने वहाँ स्नान किया था, वहाँ से चल रहे हैं। तो उसके बाद एक मैया मिली थी जिनके पास हमने चाय ग्रहण करी।
हम लोगों ने वहीं घाट पे भी चाय पी ली थी, क्योंकि जो मैया बाबा थे साथ में वो लोग चाय बनाए थे उन लोगों ने, तो हमने थोड़ी पी ली थी। फिर थोड़ा सा घाट से ऊपर आए तो एक मैया चाय पिला रही थी सबको, तो हमने वहाँ पे चाय पी थी और फिर आगे बढ़े। तो वहाँ मैया से पूछा तो मैया ने बोला कि आगे आश्रम 2-3 किलोमीटर पे है। ठीक, फिर आगे आए तो समथिंग 2-2.5 किलोमीटर आ गए, तो वहाँ पे एक प्रभु जी ने बोला बाबा 2 किलोमीटर पे ही है आश्रम। फिर आगे आए, फिर प्रभु जी ने बोला 2 किलोमीटर। और अभी हमने एक प्रभु जी से पूछा तो वो भी बोल रहे हैं 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर की संख्या समाप्त क्यों नहीं हो रही है? अभी देखो एक बाबा और आ रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं। पहले बालिका भी है, उनके लिए चॉकलेट निकाल लेते हैं। नर्मदे हर मैया। बाबा आश्रम कितनी दूर है? आश्रम अभी नजदीक है। ये इधर वो पहाड़ दिखाई जा रही, वाला पहाड़ नीचे नीचे, हाँ नीचे आश्रम है। आश्रम है। तकरीबन कितना किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर ऐसा। 1 किलोमीटर। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा। बाबा ने जो पहाड़ बताया है ना, कि वो पहाड़ के नीचे है, वो नीचे वाले पहाड़ के नीचे। तो बाबा वो पहाड़ी यहाँ से कम 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर पहाड़, 1 किलोमीटर कैसे बाबा? मुझे पहाड़ी यहाँ से कम 6 किलोमीटर दूर दिख रहा है। हम को समझ में ही नहीं आ रहा है। 4 जरूर होगा। हाँ 4 तो जरूर होगा। होगा ही होगा बाबा, इतना तो होगा। अब हमें यहाँ पे किलोमीटर नहीं समझ में आ रहा है। किसी कोई प्रभु जी बोलते हैं कि यहाँ का 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बराबर है। या जो संख्या है इन लोगों को सही से अंदाजा नहीं है, परंतु अब हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई गलत सवाल पूछ रहे हैं। हमें चिंता आश्रम की नहीं है, परंतु यहाँ पे जो मनोरंजन हो रहा है हमारा क्यों बाबा? 1 किलोमीटर का 3 किलोमीटर। अगर मान लो शाम को है ना अपन 4 बजे निकल रहे हो, है ना, मान लो कि अभी अपने को आश्रम नहीं मिला है, ठीक है, अपन 4 बजे कहीं पे मार्ग में हो और हाँ कोई प्रभु जी बोल दे कि बाबा चले जाओ 10 किलोमीटर पे ही तो है आश्रम, पहुंच जाओगे आप तो 5-6 बजे तक। तो अपन बिल्कुल निश्चित होके चल रहे हैं। मालूम 11 बज गए रात के। आश्रम ही नहीं जंगल में ही विश्राम करने और क्या प्रभु जी, इतने खतरनाक किलोमीटर डले हुए हैं। 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये बहुत खतरनाक प्रभु जी, बहुत खतरनाक प्रभु जी। बाकी इस चीज़ में आनंद भी आ रहा है, क्योंकि क्या होता है, एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये शायद आप अनुभव करो कि जिस चीज़ को आप प्राप्त करने का चाहो कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, और अगर वो शीघ्र मिल जाए तो मज़ा नहीं आएगा। उसको थोड़ा तड़पने दो, तड़पाने दो। तो थोड़ा उस चीज़ को तड़पाने दो। वो जब अपने को तड़पाती है और फिर मिलती है तो जो सुकून मिलता है ना, उस चीज़ के लिए आप करो। अभी जैसे हमें आश्रम जो है बार 2 किलोमीटर मैं 4 से 5 प्रभु जी से पूछ चुका हूँ, हर प्रभु जी का जवाब 2 किलोमीटर। वो 2 किलोमीटर अभी तक आ नहीं रहा है। और अभी मैंने एक प्रभु जी से और पूछा तो वो प्रभु जी बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर है, वो जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसके नीचे है, और मुझे वो पहाड़ ही कम से कम 4 से 6 किलोमीटर दूर दिख रहा है। कोई बात नहीं, चलता है। नर्मदे हर। तो देखते हैं, भैया हैं साथ में तो फिर चिंता की क्या बात है। मैया का साथ तो हमारा विकास है ना प्रभु। हाँ प्रभु, मैया के भरोसे हम लोग चल रहे हैं, और मैया सारी चीज़ की चिंता मैया करेंगी। और देख लो नीचे कितना बढ़िया वो प्रभु जी, वो वाला जो टावर दिख रहा है ना, देखो आप लोगों को भी वो टावर दिख रहा होगा पीछे वीडियो में। तो वो जो टावर है ना, हम उस टावर के पास से आ रहे हैं। वहाँ पे अपना आश्रम है प्रभु जी, जहाँ पे रात्रि रुके थे ना, वो टावर से समथिंग 300-400 मीटर आगे है आश्रम। पीछे। हाँ,
तो उस आश्रम से हम लोग निकले हुए हैं। अब वो यहाँ से तो आश्रम दिख रहा है कि हाँ पास ही में होगा, मगर हमें मालूम है कि हम कितना चल के आए हैं। तकरीबन नहीं करते करते 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आ गए हैं। इस साइड हो जाओ थोड़ा बाबा। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं और आगे मिलते हैं। और आश्रम पे जहाँ विश्राम करेंगे तो अब वहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे, या मार्ग में कुछ ऐसा दिखा आपको दिखाने योग्य तो वो दिखाएंगे। चलते हैं आश्रम की ओर। नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो अभी मैं आश्रम पहुंच गया हूं और यहाँ पे हम लोग बाल भोग करेंगे। बाल भोग तो नहीं, अब भोजन का ही समय हो गया है तो भोजन करेंगे। हमारे से पहले जो प्रभु जी लोग आ गए थे और मैया उन्होंने आ गई थी तो उन लोगों ने बाल भोग कर लिया है और अभी वो प्रसादी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में भोजन प्रसादी होगी और भोजन प्रसादी करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग भी पहुँच गए हैं, हम लोग नहीं, मैं पहुँचा हूँ और हमारे जो प्रभु जी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो ये मार्ग है जिस मार्ग से हम लोगों को आना होता है, जो सड़क मार्ग है। तो ये सड़क मार्ग से आप आ सकते हो और आओगे आप इसी मार्ग से आओगे, क्योंकि दूसरा मार्ग नहीं है। अभी यहाँ पर एक ही मार्ग मेरे को मिला है, तो आप इस मार्ग से चलते हुए आगे की तरफ आओगे। और ये मार्ग आगे से यूँ ऐसे घूम कर आया हुआ है और इस तरफ से हम लोग इस चोटियों के पास से आए हैं। वो देखो सामने एक सड़क आपको दिख रही है, वो जो सड़क दिख रही है ना, उस सड़क की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। तो अभी अगर आप उस तरफ से आ रहे हो तो आपको ऐसे इधर से थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा, तकरीबन आधा किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ बीच में से एक शॉर्टकट है जो हम लोगों को प्रभु जी ने बताया, तो हम उस शॉर्टकट से आ गए। और आप चाहो तो इधर से घूम के भी आ सकते हो, 1 किलोमीटर समथिंग, आधा 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। और इधर से आ गए तो हमको शॉर्टकट मिला और यहाँ पे लिखा हुआ है वाहने सावकाश चालवा, मतलब जो आपकी गाड़ियाँ हैं सावधानी से चलाओ। मराठी में लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नंदुरबार। मराठी में लिखा है, बाकी समझ गए थोड़ा बहुत, तो हम थोड़ी बहुत मराठी समझ जाते हैं मगर ज़्यादा नहीं आती। और ये देखो ये आश्रम है हमारा जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। अभी मेरे बाबा थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, अब वो पता नहीं कहाँ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे बाबा भी, तब तक हम आराम करेंगे। ये आश्रम है माँ नर्मदा माई देवराई सुल्पानी झाड़ी श्री नर्मदा पावरा रेवा सेवा आश्रम व विद्या मंदिर। तो ये आश्रम का कुछ बोर्ड लगा हुआ था और ये आश्रम का कुछ मार्ग है जहाँ पे मतलब रोड से, ये रोड है और रोड से उतरते से ये आश्रम है। ज़्यादा अंदर भी नहीं है, आप रोड से आते हो तो सीधा आप आ जाओगे, सीधे हाथ पे मुड़ना रहेगा। और अगर आप रोड से नहीं आते हो, शॉर्टकट ले लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आश्रम दिख जाएगा। वो हमें एक प्रभु जी ने बता दिया कि बाबा आप यहाँ से चले जाओ तो पास पड़ जाएगा। तो हम चढ़ गए यहीं से, उन्होंने आश्रम दिखा दिया कि देखो सामने गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ पे पहुँच जाना। तो हम आ गए उस रास्ते से, बाकी अगर ऐसे आते तो फिर रोड मार्ग से आना होता। और ये जो गाड़ी आगे खड़ी है गुजरात की है और ये गाड़ी अभी हमें ऊपर मिली थी पहाड़ी पे। अभी हमारे जो सारे प्रभु जी और मैया हैं सब अंदर हैं और ये बाल गोपाल, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। उनमें से कोई सी मुझे इंदौर की अभी तो नहीं दिखी, पहले तो बहुत सारी दिख रही थी। और ये एक हमारे प्रभु जी जो कपड़ा सुखा रहे हैं। हाँ, अरे हमारे प्रभु जी थोड़ा पीछे रह गए हैं, वो आ जाए। हाँ प्रभु जी आप भी आ गए। अभी हमारे प्रभु जी लोग सब विश्राम कर रहे हैं, हम भी थोड़ी देर विश्राम करेंगे। मैया उन्होंने हो कहाँ गई, ये इधर मैया उन्होंने कपड़े थोड़े से धो रही हैं जो बच गए हैं। फिर अभी हमारे प्रभु जी आ जाए, हम लोग उनके साथ पे बाल भोग ग्रहण करेंगे या भोजन प्रसादी लेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे इस मार्ग पे जाना है हमें, जो पूरा सड़क मार्ग है, यहाँ से घूम के यूँ तो हमें इसी मार्ग पे आगे बढ़ना है। और रात्रि विश्राम कहीं और होगा, जैसा मैया का आदेश रहेगा उसके अनुसार। अभी पैर भी सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा विश्राम की आवश्यकता है। थोड़ा विश्राम करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। नर्मदे हर।
नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो अभी हम लोग चढ़ के आ गए और हमारे प्रभु जी भी आ गए नीचे से। तो हम लोग ऊपर आए हैं और यहाँ से माँ नर्मदा के पावन दर्शन हो रहे हैं। इस ओर भी दिख रही है मैया और उस ओर भी दिख रही हैं। तो ये देखिए, इस ओर पहले सबसे पहले देखिए हमारे प्रभु जी आ गए हैं, हमारे अयोध्या वाले प्रभु जी अवध नरेश आ गए हैं। और फिर देखिए ये सामने की साइड में जो है माँ नर्मदा दिख रही हैं। एक छोटी सी झलक मैया की दिख रही है, परंतु हाँ मैया की झलक इस तरफ दिख रही है। और हाँ, और दूसरी झलक जो है मैया की इस तरफ दिख रही है, जो कि बड़ी झलक है। और ये आप भी दर्शन कीजिए, हमने थोड़ा नीचे से भी दर्शन किया था, आप यहाँ से कर लीजिए। अभी मैया की दोनों तरफ झलक दिख रही है। तो ये होते हैं दर्शन जो हम मैया के कर पा रहे हैं। और मैया के दर्शन के साथ साथ आप बाल प्रभु जी के भी दर्शन कीजिए। प्रभु जी यहाँ पर जल सेवा कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। नर्मदे हर, प्रभु जी डेली यहाँ पर सबको जल पिलाते हैं और आज हमें भी पिला रहे हैं। हम भी यहाँ पे जल प्रसाद लेंगे इनसे। चलिए प्रभु जी जल दे दीजिए, थोड़ा सा हम भी पी लेते हैं। लो, और हमारे प्रभु जी भी कुछ दे रहे हैं बाबा को। लीजिए बाबा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और अभी इतनी खुशी हो रही है, आपको आवाज से पता चल रहा होगा कितनी खुशी हो रही है। मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पीछे देखो, पीछे हम लोग ये यहाँ पूरे पहाड़ियों से चलते हुए आए हैं, जहाँ पे लिखा था कि 2 किलोमीटर की दूरी है और तकरीबन 6 किलोमीटर से हम लोग चल रहे हैं। और वो चीज़ मायने नहीं रखती, हम लोग पहाड़ चढ़ के आए वो चीज़ मायने नहीं रखती। यहाँ पीछे आश्रम दिख रहा है आपको सफ़ेद कलर का, ठीक है, वो चीज़ भी मायने नहीं रखती। पीछे ध्यान से देखो, मैया कितना बड़ा रूप दिखा रही है यहाँ से, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा रूप दिख रहा है मैया का। और ये रूप देख के मैं बोल रहा हूँ बहुत आनंद आया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैया ढंग से दिख नहीं रही थी, ढंग से क्या दिख ही नहीं रही थी। और कल मैया दिखी, अभी भी दिखी थी थोड़ी देर पहले, तो थोड़ा थोड़ा झलक दिख रही थी। और अब तो मैया ने पूरा अपना विशाल रूप दिखा दिया है, तो आनंद आ गया है। और आश्रम है पास में, तो रात्रि भर दर्शन होगा मैया का, दिन में भी दर्शन होगा। वो कोने पे आश्रम ही दिख रहा है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और आज का विश्राम यहीं लेंगे मैया के घाट पर। अभी समय है आगे बढ़ने का, परंतु अब कहीं नहीं जाएंगे। अब आज का विश्राम इसी घाट पे होगा, यहीं पे मैया के तट से ऊपर है काफ़ी, लेकिन विश्राम आज यहीं होगा। तो चलते हैं यहीं पे। और नर्मदे हर। यार मैं बोल रहा हूँ, मैं ना बिल्कुल भी अभी मैं शब्द नहीं बयां कर सकता हूँ, कितना आनंद आया है एकदम। जो अगर शब्द बोल रहा हूँ ना, मेरे अंदर शब्द बचे नहीं हैं, इतना आनंद आ रहा है मैया को देखने के बाद में। और आप भी देखो ना मैया को कितनी प्यारी दिख रही है। आप आगे वाले कैमरे से देखो, ये देखो, ये मैया है इधर, ये छोटा सा रूप, ये छोटा सा रूप। और ये इधर देखो, ये मैया कितने बड़े रूप में है, कितना ही बड़ा रूप दिख रहा है मैया का। और देखो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये मैया देखो, ये दिख रही हैं, मैया दिख गई। क्या बात है, आनंद आ गया। और बस ऐसा ही आनंद मैया दें। और चलते हैं हम आश्रम में, और आज आश्रम में यहीं पे विश्राम लेंगे, ताकि मैया के रात्रि भर दर्शन हो और सुबह भी मैया के दर्शन के बाद ही हम आगे की ओर बढ़ें। और मैया इस ओर तो अभी दिख नहीं रही हैं, परंतु इस ओर भी हमें दिख रही थी पहले, और शायद उधर आगे से दिखाई दे। देख लेते हैं एक बार, क्या मैया इस ओर से दिख रही हैं ऊपर से। ओहो हो, वो दिख रही मैया, देखो वो मैया की एक झलक यहाँ से भी दिख रही है। तो हाँ, मैया की झलक है यहाँ पर। और ये पीछे पहाड़ जो देख रहे हैं ना, इन पहाड़ों पे ही हम लोग घूम घूम के आए हैं। बहुत दूर दूर से हम लोग पहाड़ों से घूम घूम के आ रहे हैं। और अभी भी हमें देखो इस तरफ से, अभी हम लोग इस पहाड़ों पे, इन पहाड़ों पे अभी जाएंगे हम लोग। और पहाड़ों में अभी आगे आ जाना है। देखो कितने सारे पहाड़ हैं, सभी पहाड़ों के हम लोग दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे।
चलो तो आगे बढ़ते हैं और आश्रम की ओर चलते हैं। नर्मदे हर। वहाँ पे प्रभु जी बैठे हुए हैं। नर्मदे यार भैया, नर्मदे यार। हमारे सारे महाराज जी लोग यहीं पर हैं। क्या बात है। विश्राम यहीं रहेगा आज। चलो प्रभु जी, आज सारे प्रभु जी और मैया उन्हें यहीं विश्राम लेंगे। हमारा भी विश्राम यहीं है। हाँ, यहीं लगा लेते हैं। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो मुझे आए हुए समय हो गया है काफ़ी, और पहले मैंने क्लिप में आपको दिखा दिया था कि हाँ, आश्रम पे हमारे वो प्रभु जी लोग भी रुके हुए हैं जो कल रात्रि जिस आश्रम में रुके हुए थे वो प्रभु जी लोग। तो अभी हम लोग आ गए हैं श्री उत्तम स्वामी जी आश्रम खप्परमल में। और अच्छा है, आश्रम में पूरी पूर्ण व्यवस्था है। ये शौचालय वगैरह बने हुए हैं, डोल डाल की पूर्ण व्यवस्था है। उसके बाद में एक पानी की टंकी वहाँ, एक या दो टंकी है वहाँ पर, है ना। एक टंकी पानी की ये रखी हुई है पीछे, एक टंकी पानी की वो रखी पीछे। तो टोटल 4 टंकी है पानी की। वो पीने का जल है, पी सकते हैं और उससे नहा धो सकते हैं। और वहीं से जो गांव के रहवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी पानी वहाँ से भर के ले जा रहे हैं। सेवा बहुत बढ़िया है। और हम लोग अंदर विश्राम कर रहे हैं और बढ़िया है, आनंद आया। अच्छा स्थान है क्योंकि यहाँ से माँ नर्मदा जो है पूर्ण रूप से दिखाई दे रही हैं और अच्छा लग रहा है। और आप भी कहोगे कि हाँ, मैया का दर्शन ही संपूर्ण दर्शन है। और अभी हमारे बाबा उन्हों के साथ में कई बाबा मिले हैं, तो बाबा उन्होंने एक चर्चा कर रहे हैं 3 साल वाली परिक्रमा के ऊपर। तो शायद हमारे साथ में जो बाबा आए हैं नर्मदापुरम वाले, तो वो बाबा भी शायद हो सकता है कि 3 साल वाली परिक्रमा करें। परंतु उनके भाव से, उनके भाव विभोर से मुझे ना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, वो 3 साल वाली तो दूर की बात है, वो 1 चतुर्मास भी नहीं करेंगे। क्योंकि उनका लगाव अभी बच्चों में लगा हुआ है। और जब तक आपका लगाव परिवार के प्रति हो, आपका किसी में लगाव लगा हुआ हो, तो आप परिक्रमा नहीं कर पाते हो। और प्रभु जी चिंतन यहाँ पर उनको घर का चिंतन रहता है परिक्रमा मार्ग में। मैं कई बार उनको बोल चुका हूँ, परंतु नहीं, थोड़ा बहुत चिंतन उनको रहता है। तो कोई बात नहीं। बाकी मैं आश्रम की जानकारी दे दूँ कि आश्रम बहुत उत्तम है। आप यदि परिक्रमा कर रहे हो तो आप यहाँ आओ, विश्राम करो, और बहुत ही बढ़िया जगह है। और चलिए मैं माँ नर्मदा की एक बार और आपको दर्शन करवा देता हूँ। और यहाँ पर भोलेनाथ जी का शिवलिंग भी है, बहुत बढ़िया। कुछ तो स्थान मिला जहाँ पे पूजन योग्य है। तो यहाँ पर भोले बाबा का एक शिवलिंग है बड़ा सा, और नंदी महाराज जी भी हैं यहीं पर, गणेश जी हैं, साथ ही में ब्रह्मा जी भी हैं और सरस्वती मैया हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और यहीं से अगर आप देखें तो आप जैसे ही भोलेनाथ जी को देख रहे हैं तो साथ ही साथ माँ नर्मदा के दर्शन होते हैं, मैया के दर्शन होते हैं। तो ये एक बहुत ही उत्तम स्थान है जहाँ पर आप मैया और बाबा एक साथ दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही उत्तम स्थान है। और आप देखिए वो दिख रही हैं मैया, माँ नर्मदा, नर्मदे हर नमामि देवी नर्मदे। बहुत ही उत्तम स्थान है। और आप आएंगे तो अनुभव करेंगे, जो अनुभव हम कर पा रहे हैं यहाँ पर, जो मतलब मैं देख रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। मैं मतलब बोल नहीं सकता हूँ, इतना आनंद आ रहा है। और ये आनंद का अनुभव अगर आपको करना है तो एक बार माँ की परिक्रमा अवश्य कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप नंगे पैर ही कीजिए, इसका कोई भी कारण नहीं है नंगे पैर करने का। ये श्रद्धा की बात है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मुझे ऐसे अच्छा लगा तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। आप नंगे पैर कर सकते हो, चप्पल पहन के कर सकते हो, जूते पहन के कर सकते हो, बाइक से कर सकते हो, कार से कर सकते हो, बस की सर्विस भी है उससे भी आप कर सकते हो।
माँ नर्मदा के अमरकंटक से परिक्रमा उठा सकते हो या ओमकारेश्वर से। मगर अगर परिक्रमा आप उठा रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि ना आप ओमकारेश्वर से उठाओ, और ओमकारेश्वर से उठा के मैया के पहले दक्षिण तट की परिक्रमा होती है, उसके बाद में फिर उत्तर तट की परिक्रमा होती है। तो आप दक्षिण तट से जैसे उठाएंगे तो आपको यहाँ ओमकारेश्वर से उठा के अरब सागर तक जाना होगा, जहाँ पे मैया खंबात की खाड़ी में मिल रही हैं, अरब की खाड़ी में मिल रही हैं, और वहाँ से घूमकर जब तट परिवर्तन करके आप उत्तर तट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको अमरकंटक तक जाना होगा। अमरकंटक पे माई की बगिया है, वहाँ से आपको घूमकर वापस से ओमकारेश्वर तक आना होगा, और ओमकारेश्वर में ही आखिरी जल चढ़ता है, इसलिए आप ना ओमकारेश्वर ही आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अमरकंटक से उठाते हो तो आपको अमरकंटक पे परिक्रमा समाप्त होने के बाद में वापस से ओमकारेश्वर आना होगा, परंतु यदि आप यहाँ से कर लेते हो तो आपके लिए उत्तम होगा। तो एक बार आप कीजिए, और हमारी जो मैया हैं उनके दर्शन तो देव दुर्लभ हैं, और हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आनंद आ रहा है। अभी हम लोग हमारे भोलेनाथ जी की थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, और फिर उनका आशीर्वाद लेके आश्रम में आज विश्राम करते हैं। रात्रि भोजन यहीं होगा और रात्रि विश्राम भी हम लोग यहीं करेंगे। तो नर्मदे हर।